अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेलिजेंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज़ अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट विच रिफर्स टू अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थाट प्रोसेस। मतलब किसी भी इंसान के हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थाट प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, इंटेलिजेंस उसको कहते हैं। ठीक है, मतलब और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक भी रहा है। ठीक है, ये टॉपिक इसके बीच में रहा है सोशल साइंटिस्ट के बीच में और फिलोसोफर के बीच में, लेकिन कभी भी ये लोग एक एप्रोप्रिएट मतलब कि कोई सटीक प्योर डेफिनेशन नहीं दे पाए इंटेलिजेंस के बारे में। ओके, और 1986 में मतलब स्टैनबर्ग एंड डेटामैन ने मतलब एक कम्युनिटी बिठाई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एसेंशियल है, वो अल्फा बेनेट की है। ठीक है, इन्होंने 1905 में बताया, अपनी फ़र्स्ट डेफिनेशन दी थी। और ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप किया था क्या, इंटेलिजेंस का सबसे पहले। ओके, तो इन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंस है वो एक ऐसी एबिलिटी है जो कि जज वेल करे। ठीक है, मतलब एनालिसिस करे अच्छे से किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक, और उसको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझे और उसका रीज़न भी दे कि ये ऐसा क्यों है और ऐसा मतलब क्यों हुआ। ठीक है, और एक बैचलर्स का भी है जिन्होंने 1944 में हमें इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है इज़ द कलेक्शन और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है, मतलब पर्पसफुली होनी चाहिए। ठीक है, मतलब पर्पसफुली नहीं होनी चाहिए। और टू थिंक रैशनली एंड टू डील अफेक्टिव विद हिज हर इन्वायरमेंट। ठीक है, एक तरीके से जो हम इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं अपनी, वो अपने इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से ही तो लड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं पर भी इंटेलिजेंस यूज़ हो जाए। ठीक है, तो बस यही इसकी डेफिनेशन है। आप इन दो साइकोलॉजिस्ट के बारे में बता सकते हैं। पहले तो आप बस डेफिनेशन देकर कि क्या है इंटेलिजेंस, उसके बाद आप इन दोनों का ही लिख देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब हम थ्योरीज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी में नाम आता है वो स्पेयरमैन का आता है। तो स्पेयरमैन की जो थ्योरी है वो बस दो फैक्टर पे बेस्ड है, जी फैक्टर जिसे जनरल फैक्टर कहा जाता है और एस फैक्टर जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। तो जी फैक्टर इज़ अ इनेट एंड कंसिस्ट थ्रू आउट वंस लाइफ प्रेजेंट इन ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। मतलब क्या है, जो जी फैक्टर है वो हमारा मतलब पैदाइशी होता है, मतलब कि बाय बर्थ होता है, मतलब एक तरीके से। ठीक है, हमारे बर्थ से ही होता है। और ये हमारा क्या होता है, थ्रू आउट वंस लाइफ, मतलब लाइफ टाइम के लिए रहता है। और हमारे जो मतलब प्रेजेंट जो एक्टिविटीज़ है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और एस जो फैक्टर है वो हम मतलब कहीं से ना लर्न करते हैं। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट से लर्न हो सकता है, किसी इंडिविजुअल से लर्न हो सकता है। और ये हर इंडिविजुअल में क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है ना। हाँ, स्पेसिफिक है तो मतलब अलग अलग ही होगा। ठीक है, आप में और मेरे में एक जैसा तो नहीं होगा। ओके, यही बताया गया है। और यहाँ पर ये लास्ट में बताते हैं कि पीपल हु आर हाई ऑन जी फैक्टर आर मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स। ठीक है, यही बस इन्होंने इतना ही बताया और ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बस जितना मैंने बताया उतना ही आप लिख देंगे, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थर्स्टन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देख लेते हैं। अब थर्स्टन थ्योरी ने इनकी जो थ्योरी थी स्पेयरमैन की, उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट करी। देखिए, क्रिटिसिज्म तो होता ही होता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में भी होता है और इसमें भी होता है। और ये सारे फिलोसोफर जो होते हैं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते ही करते हैं। ठीक है, बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो इससे किसी की भी वैल्यू कम नहीं होती है, सबकी वैल्यू अपनी अपनी है, क्योंकि सब ने अपना टाइम, पैसा, जगह दी है मतलब उस चीज़ को। ठीक है, तो हम सभी को इम्पोर्टेंट समझते हैं और सभी को पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दिया था, पीएमए दिया था। अब पीएमए इन्होंने कब दिया था, इन 1938 में दिया था। और ठीक है, और 56 डिफरेंट टेस्ट किए थे 240 स्टूडेंट्स पर। ठीक है, 56 मतलब एक तरीके से अलग अलग टास्क थे। ठीक है, मतलब पहले तो शुरू में मतलब एक तरीके से जर्नल, ठीक है, जो सबके लिए इजी हो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक करते गए। ठीक है, हार्ड देते गए और 240 स्टूडेंट पर इन्होंने किया था। और ड्यूरेशन जो इसकी थी, आप ये भी लिख सकते हैं, ड्यूरेशन जो इसकी थी वो 2 मिनट टू 20 थी। ठीक है, मतलब इतने मिनट में आपको ये पूरा करना ही करना है, ये टास्क जो भी दिएंगे। ठीक है, अब आगे इनका देखते हैं। इन्होंने जो 7 दिए हैं, 7 एक तरीके से। तो पहला इन्होंने बताया वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, कि आप कितनी जल्दी किसी वर्ड को मतलब रिपीट करके बता सकते हो और कितने सफाई से बोल सकते हो। ठीक है, और वर्बल कम्प्रहेंसिव इन्होंने बताया था कि
वर्बल कंप्रहेंसिव मतलब एक तरीके से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना उस वर्ड को और उस कॉन्सेप्ट को एक तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करना, ठीक, ये बताया था। और स्पेशल एबिलिटी इसमें था कि आप अपनी इमेजिनरी स्पेस को, ठीक है, आप अपनी इमेजिनरी स्पेस को किस तरीके से मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो अपने इमेजिनरी स्पेस में, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने थॉट में ही उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वही है स्पेशल एबिलिटी। और परसेप्शुअल एबिलिटी वो है कि किसी भी इंसान को देखकर जैसे कि हम एक परसेप्शन बैठा लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, कि ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, तो उसी चीज़ को हम कितनी जल्दी समझते हैं एक्यूरेटली और मतलब प्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब न्यूमेरिकल में क्या होगा, नंबर होंगे, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इंडक्टिव रीजनिंग ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग बताई है। एक तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि जो इंडक्टिव होता है ना, और इसका जो एक और होता है उल्टा, डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है, हम स्पेसिफिक से जनरल में जाते हैं। मतलब स्पेसिफिक मतलब क्या है, पहले जैसे कि मैंने आपको पहले क्या करा, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताई, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, थ्योरीज बताए, ताकि आपको आसानी हो समझने में। लेकिन जो इंडक्टिव है उसमें स्पेसिफिक मतलब एक तरीके से मैं आपको पहले उल्टा करूँगी, पहले मैं आपको थ्योरीज बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगी, ठीक है, स्पेसिफिक से जनरल लेकर जाऊँगी। इंडक्टिव ये है, और इसका उल्टा है डिडक्टिव, कि मैं पहले आपको मतलब जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई इंटेलिजेंस की, उसके बाद मैं आपको थ्योरीज बता रही हूँ, तो वो क्या होगा, डिडक्टिव होगा, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव आप लिख सकते हो अपनी, इसमें कोई उसमें बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। मेमोरी तो बहुत ईजी है, ठीक है, एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल क्विकली एंड एक्यूरेटली, ठीक। अब हम अपने थर्ड उस पर जाते हैं, जिसमें स्टेनबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आता है। इन्होंने कब प्रपोज किया था, ठीक है, ये डेट लिख लेना आप लोग। इनकी जो इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसे थ्योरेटिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, ओके। ये इतना आप लिख दो कि तब भी चलेगा। और इनकी जो थ्योरी है, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो 3 पर है, 3 चीज़ों पर मतलब वो है, ठीक है, कंपोनेंशियल, एक्सपेरिमेंटल एंड कॉन्टेक्चुअल। तो पढ़ते हैं। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑल्सो नॉन एज एनालिटिक इंटेलिजेंस, मतलब एक तरीके से समझना, ठीक है, एनालिसिस करना एक तरीके से, ठीक है। और ये ज़्यादातर ना बुक्स पर बेस्ड है, और ठीक है, और ये ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस पर आता है, ठीक। सच इंडिविजुअल हैव highly critical and analytical abilities and usually perform well in academic tasks and school, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया एकेडमिक मतलब एक तरीके से बुक वगैरह को ही, देखिए स्कूल में भी प्रेफरेंस किसको दी जाती है, बुक्स को दी जाती है, ठीक है, एकेडमिक में भी बुक्स को दी जाती है। दे हैव आर ऑल्सो गुड एट मैथमेटिक एंड वर्बल स्किल्स, ठीक है, इसमें इतना ही है। अब एक्सपेरिमेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस, अब एक तरीके से आप ये समझो कि एक स्पेस मतलब एक इंसान में एक अच्छी क्वालिटी होना, ठीक, यही है इसके अंदर। इज़ द एबिलिटी टू डेवलप नोवल आइडियाज़ और सॉल्यूशन, मतलब एक हायर लेवल के आइडियाज़ को प्रेजेंट करना, ठीक है, नॉवल इसे ही कहते हैं, ओके। पीपल हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, हमें पता ही है। दे हैव द एबिलिटी टू यूज़ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन मेकिंग न्यू इन्वेंशन, ठीक है। एक तरीके से अपने जो ये एक्सपीरियंस होते हैं ना, इनको बहुत संभाल के रखते हैं, और जो मतलब नए एक इन्वेंशन करते हैं उसके अंदर। जैसे कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम हाथ से पंखा करते थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमें लगा कि मतलब हम एक तरीके से हमारे हाथ में दर्द भी होता था, तो हमने क्या करा, इन्वेंट करना शुरू कर दिया उसको, मोटरिंग में, ठीक है, एक मोटरिंग में स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारा जो टाइम था वो बचने लग गया, ठीक है। अब जैसे कि ट्रेन से मेट्रो आ गई, ठीक है, हमारा टाइम बचने लग गया उससे, तो वही है, ठीक है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को इन्वेंशन करना, अपने न्यू मतलब एक तरीके से न्यू चीज़ों को बनाना, ठीक है। अब कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है, ये डेली लाइफ बेसिस पर यूज़ है, ठीक है। टू एबिलिटी टू डील विद इन्वायरमेंट डिमांड्स इनकाउंटर ऑन द डेली बेसिस, ओके। इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू अडेप्ट द इन्वायरमेंट और क्या है, सिचुएशनल डिमांड्स। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू योर रियल वर्ल्ड एंड दस अडेप्टिंग सक्सेसफुली टू द सिचुएशन।
मतलब क्या करते हैं ये, एक तरीके से जो अपनी इन्फॉर्मेशन होती है वो रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं और उस जो मतलब सिचुएशन है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसको सुधारते हैं, ठीक है। पीपल हु आर हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर स्ट्रीट स्मार्ट एंड ऑफन सक्सेसफुल, मतलब उन्हें पता होता है कि मतलब क्या चल रहा है, ठीक है। एक तरीके से उन्हें बहुत मतलब कि स्ट्रीट स्मार्ट किसे कहते हैं कि बहुत चालाक लड़की है, ठीक है, बहुत चालाक लड़की, एक नॉट इन नेगेटिव वे, इन पॉजिटिव वे आई जस्ट ट्राई टू टेल यू कि मतलब बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से मतलब वो मतलब वंचित रहना, मतलब पता रहना कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मतलब ये सक्सेसफुल होते हैं इन देयर लाइफ, क्योंकि पता है भाई कि क्या चल रहा है क्या नहीं, किस तरीके से किस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो वो बंदा क्या होगा, सक्सेसफुल ही होगा। ओके, तो इनके बस ये था, 3 कंपोनेंट्स थे इनके। अब हम गार्डनियर थ्योरी में करते हैं, तो इनकी सबसे ईजी मुझे थ्योरी लगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रटना है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा रटना होगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इन्होंने कब दी ये सब आप देख लेना। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और फैशन products that are the consequences in a particular culture setting और community, 1993 जो भी इन्होंने दिया है, ठीक है। अब एक तरीके से ना जो इन्होंने अपने 7 या 8 कंपोनेंट्स दिए हैं, 8 कंपोनेंट्स जो था वो नेचुरलिस्ट, वो उन्होंने सबसे मतलब बाद में दिया था, पहले दिन के 7 ही थे। तो लिंग्विस्टिक पीपल हु आर हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हैव गुड लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, दे कैन ईजिली articulate and express their thoughts by choosing the most appropriate words. They can easily play with the words, poets and writers. देखिए अब इन्होंने एक तरीके से ये बताया है, जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो उन्हें पता होता है कि उन्हें वर्ड का कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, तो वो अपने फ्यूचर में जाके क्या बन सकते हैं, पोएट्स एंड राइटर्स, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने म्यूज़िकल में बताया गया है कि जो म्यूज़िकल वगैरह जानते हैं वो क्या क्या मतलब एक संगीतकार बन सकते हैं, ठीक है। वही मतलब और आगे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इनके बताती हूँ। देखो यहाँ पर हम इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, ठीक है, गुड म्यूजिशियन कंपोज़र हो सकते हैं। अब लॉजिकल मैथमेटिक में क्या होगा, यहाँ पे देखते साइंटिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, हायर लेवल होता है साइंटिस्ट का। और स्पिरिचुअल में इन्होंने बता रखा है कि जो नेविगेटर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, पेंटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से इस एबिलिटी से आप अपने फ्यूचर में क्या बन सकते हो वो इन्होंने बताया है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जैसे कि जो इन्होंने टर्म्स ली हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स ली हैं, उस टर्म्स का जो बच्चा है, जो पर्सन है, वो अपने फ्यूचर में उस चीज़ को लेकर क्या बन सकता है वो बताया, ठीक है। अगर मैं पढ़ाने में अच्छी हूँ तो मैं अपने फ्यूचर में टीचर बन सकती हूँ, प्रोफेसर बन सकती हूँ, ठीक है, लेक्चरार बन सकती हूँ, ये सब बन सकती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने बस उस टर्म को अपने फ्यूचर में अप्लाई करने के लिए मतलब आप क्या बन सकते हो वो बताया। बस आपको ये टर्म देखनी है और ये चीज़ें 2-3 रट लेना और उसको बस एग्जाम मतलब एक्सप्लेन कर देना अपनी ही भाषा में, ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। बस ऐसी आप सब ये खुद देख लेंगे। अब इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल में आपको फ़र्क बता देती हूँ। देखिए इंट्रापर्सनल जो होते हैं वो सोशली बहुत अंडरस्टैंड होते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से अपने इन्वायरमेंट से बहुत कनेक्ट होते हैं, सोशली बहुत कनेक्ट होते हैं और लोगों को समझते हैं, ठीक है, लोगों को बहुत अच्छे से वो जानते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग मतलब बहुत सोशली होते हैं। और इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है कि खुद को समझना, ठीक है, यहाँ लिखा है ना अदर पर्सन, सॉरी मैंने थोड़ा शायद मैंने गलत बता दिया, सॉरी। इंटरपर्सनल होता है ओन्स फीलिंग, मतलब खुद के बारे में कितना पता है, ठीक है, इंटरपर्सनल। और इंटरपर्सनल वो होता है जो कि दूसरे के बिहेवियर को समझे, ठीक है, पर्सन बिहेवियर मोटिव, ठीक, यही है। और इन्होंने बाद में इन्होंने नेचुरलिस्ट बताया था। नेचुरलिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया ना, देखिए बोटेनिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, हंटर्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफर्स हो सकते हैं, ये सब। ओके, आई होप आपको ये वीडियो आज की समझ में आई हो, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड अल्लाह हाफिज़।